नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का ज्ञान भूमि के यूट्यूब चैनल पर। वर्तमान में हम सभी टीजीटी के पुराने प्रश्न पत्रों को हल कर रहे हैं। उसी क्रम में यूपी टीजीटी 2005 संस्कृत विषय का प्रश्न पत्र लेकर के आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। पहला प्रश्न है, शुकनासोपदेश की विषय वस्तु में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? युवावस्थाजन्य विकार, लक्ष्मी मद, उत्तराधिकार के प्रति लापरवाही, ऐश्वर्य संबंधी दोष। शुकनासोपदेश का अध्ययन जब आप करेंगे तो युवावस्था जन्य विकार भी आपको देखने को मिलेगा, लक्ष्मी का अहंकार का भी वर्णन आपको मिलेगा, उत्तराधिकार के प्रति लापरवाही और ऐश्वर्य संबंधी दोष। तो उत्तराधिकार के प्रति लापरवाही की कोई चर्चा वहाँ पर नहीं है। हाँ, ऐश्वर्य संबंधी क्या दोष होते हैं, ऐश्वर्य आने के बाद में मनुष्य में क्या क्या परिवर्तन आ जाता है, किस प्रकार से वह अवगुणों वाला हो जाता है, इन सब चीज़ों का वर्णन है। लेकिन उत्तराधिकार के प्रति लापरवाही का कोई वर्णन नहीं है, इसलिए विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला है, शिवराज विजयम का मंगलाचरण है अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखा गया, महाभारत से उद्धृत, श्रीमद् भगवत गीता से उद्धृत, श्रीमद् भागवत महापुराण से उद्धृत। तो भागवत महापुराण के 10वें स्कंद से उद्धृत है। अगला है, किरातार्जुनीयम ग्रंथ में किरात कौन है? किरात भगवान शिव है, किरात वेशधारी भगवान शिव, इस प्रकार से है। बृहत्त्रयी का एक ग्रंथ किरातार्जुनीयम है। शेष 2 ग्रंथों का नाम क्या है? बृहत्त्रयी के अंतर्गत 3 बृहत ग्रंथों का समूह है, जिसमें किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम है। तो एक तो किरातार्जुनीयम हो गया, दूसरा और तीसरा शिशुपाल वधम नैषधीय चरितम हो गए। तीनों में क्रमशः सर्गों की संख्या है 18, 20 और 22। अगला है, किरातार्जुनीयम में अदेव मातृका कौन है? अदेव मातृका उसको कहा गया है वहाँ पर जो देवताओं की कृपा से या देवताओं के जल वर्षा के सहारा ना हो, खुद अपना नदी की व्यवस्था कर लिया हो, जलाशय की व्यवस्था कर लिया हो, नहरों का सिंचाई का अपना व्यवस्था कर लिया हो। अपना व्यवस्था का तात्पर्य खुद से नहीं, उसके राजा ने कर दिया हो। तो अदेव मातृका उसी प्रसंग में आया है कि देवताओं पे वो निर्भर नहीं है, उनके पास खुद जलाशय है, खुद नहर है, उससे सिंचाई करते हैं और हमेशा उनकी कृषि फलीभूत होती है, कभी भी असफल नहीं होती। अर्थात कृषि से हमेशा वो अनाज प्राप्त करते हैं और खुशी रहते हैं। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा नदी जलाशय एवं नदी के बाद कोमा, नदी जलाशय एवं नहरों से सिंचाई करने वाले को अदेव मातृका कहा गया है। ऐसे किसानों को अदेव मातृका कहा गया है। बी, सी, डी विकल्प सही नहीं है। बादलों की वर्षा पर निर्भर करने वाले एकदम सही नहीं है। देवताओं की कृपा प्राप्ति के लिए यज्ञ अनुष्ठान करने वाले ये भी नहीं है। राक्षसी शक्तियों के भरोसे कार्य सिद्धि करने वाले नहीं, ऐसा भी नहीं है। सी और डी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा यदि पढ़े नहीं रहेंगे, क्योंकि अदेव मातृका देख करके आपको लगेगा कि देवताओं से संबंधित है, या अदेव मतलब न देव समझेंगे तो राक्षसी शक्ति समझ जाएंगे। इस प्रकार को आपको नहीं समझना है। श्लोक को पढ़िए, उसके अर्थ को देखिए, एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि नदी जलाशय एवं नहरों से सिंचाई करने वाले को अदेव मातृका कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से किसे भर्तृहरि ने मूर्ख एवं दुराग्रही व्यक्ति को प्रसन्न करने की अपेक्षा अधिक सरल नहीं कहा है? कुछ ऐसे प्रसंग भर्तृहरि जी ने उपस्थित किया है एक श्लोक में, जिसमें बताया गया है कि मूर्ख को आप प्रसन्न न करने से अच्छा है कि ये निम्न कार्यों को तो कर सकते हैं, भिन्न भिन्न कार्यों को कर सकते हैं, लेकिन मूर्ख को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। तो कुछ कार्य उन्होंने गणना कराए हैं। कौन सा कार्य ऐसा है जो उन्होंने नहीं कहा है? मगर की दाढ़ से बलात् मणि निकाल लेना, ये उन्होंने कहा है, क्योंकि वहाँ पर पंक्ति है, प्रसई है मणिमुद्धरेत मकर वक्त दृष्टांतरात। फिर है, क्रुद्ध सर्प को पुष्प के भांति सिर पर धारण करना, ये भी है। कभी मृग तृष्णा से जल प्राप्ति कर लेना, ये भी है। नाव से नदी पार करना, ये उन्होंने नहीं कहा है। अब ऊपर के जो 3 कार्य हैं, मूर्ख को प्रसन्न करने की अपेक्षा सरल हैं, मूर्ख को प्रसन्न करना कठिन है। जो कार्य मूर्ख को प्रसन्न करने से ज़्यादा आसान है, ऊपर के 3 कार्य है। नाव से नदी पार करना जो है, ये उसमें गणना नहीं है कि ये मूर्ख के प्रसन्न करने से ज़्यादा सरल है। अगला है, वामा कुलस्याधय में वामा का अभिप्राय है सुंदर युवतियाँ, अच्छे स्वभाव वाली स्त्रियाँ, मनोनुकूल व्यवहार करने वाली स्त्रियाँ, कहे गए ढंग के विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियाँ। ये विकल्प डी सही होगा। अगला है, दृष्टिया धूम कुलित दृष्टेरपि जजमानस्य पावके एवाहूति पतिता। इस वाक्य में पावक शब्द से किसको संकेतित किया गया है? पावक यहाँ पर अग्नि को मान करके और आहुति शकुंतला को मान करके देखा जाए तो दुष्यंत को पावक कहा गया है और आहुति कही गई है, शकुंतला को कहा गया है आहुति। पावक से यहाँ पर हम समझेंगे दुष्यंत। प्रसंग इस तरह का है कि
अनजाने में शकुंतला दुष्यंत के साथ में प्रेम संबंध करती हैं, लेकिन कण्व उसको अनुमोदन करते हैं, बोलते हैं कि अनजाने में तुमने भले ही दुष्यंत के साथ में प्रेम संबंध बनाए, वो अनजाने में किया गया प्रेम संबंध भी क्या है कि जिस प्रकार से आँख बंद करके कोई यजमान अग्नि में आहुति डालता है और वो अग्नि में आहुति यदि हवन कुंड में पड़ गई तो सफल ही है, उसमें आंख बंद करने का कोई किसी प्रकार की असफलता का कारण वो नहीं बनता आंख बंद करना। तो इसी प्रकार से तुम भले अनजाने में की हो, लेकिन तुम्हारा अनजान में किया गया प्रेम संबंध भी सफल है। और पावक यहाँ पर कह दिया गया दुष्यंत को और आहुति कह दी गई शकुंतला को। अनुसुईया एवं प्रियंवदा ने अपने किस ज्ञान के आधार पर शकुंतला को आभूषण पहनाया? तो वहाँ पर चित्र देख करके, चित्रकारी में आभूषण प्रयोग से प्राप्त ज्ञान के आधार पर उन्होंने पहनाया था। तो विकल्प जो है डी सही हो जाएगा कि चित्र देख करके उसी कि ये आभूषण यहाँ पर पहनाना है, ऐसा आभूषण यहाँ पर पहनाना है, चित्र ज्ञान से उन्होंने अर्थात प्रियंवदा और अनुसुईया ने शकुंतला को आभूषण पहनाया। भवभूति का मूल नाम क्या था? श्रीकंठ था। नीलकंठ पर मत जाइए, उम्बेक गुरुजी का नाम है वहाँ उनका। 10 का विकल्प सी सही होगा। पुम कोकिला की संधि क्या होगी? पुम कोकिला का तो दो रूप बनता है, एक अनुनासिक वाला, एक अनुस्वार वाला। पुंस कोकिला दो रूप बनता है। संधि देखा जाए तो यहाँ पर विकल्प बी सही होगा। अगला है समास की प्रक्रिया होती है। समास हमेशा पद विधि है, तो समर्था पद विधि। समास के ही बारे में ये सूत्र है। दो पदों के बीच में और वर्णों के बीच में जो होता है वो होता है आपका संधि। ऊपर वाला जो विकल्प है ये वो दो वर्गों नहीं, दो वर्णों उसको पढ़ना है आपको। दो वर्णों के बीच में, दो पदों के बीच में, दो वाक्यों के बीच में, एक वर्ग और एक पद के बीच में। तो बीच जो बी विकल्प है वही सही है। अगला है अक्षणाकारण में तृतीया विभक्ति हुई है। एक बार 12 नंबर जो प्रश्न है एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पीत और अंबर में, तो यहाँ पर हम पीत के त और अंबर को अ लेकर के कोई विधि नहीं करते हैं। पीत और अंबर दोनों शब्द को लेकर के समास करते हैं, न कि पीत के अ को और अंबर के अ को। ऐसे ही संधि में देखते हैं तो वहाँ पर गंगा प्लस ईसा, गंगेसा बनाना है तो गंगा के आ और ईसा का ई देखते हैं, न कि गंगा पूरा और ईसा इसमें संधि करते हैं। तो वहाँ पर वर्ण विधि है संधि, और समास हो गया पद विधि। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे वर्ण विधि और पद विधि क्या है। अक्षणाकारण में तृतीया विभक्ति हुई है, एनांग विकारा सूत्र से हुई है। बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है। कर्तृकर्णयोः तृतीया, तृतीया करने का यह सूत्र है। अपवर्गीय तृतीया जो है वो मासम अधीते वाला उदाहरण है। इत्थम भूत लक्षणे, इत्थम भूत लक्षणे से जटाभिस्तापस। मुक्तय हरिम भजति, हरिम होगा। मुक्तय हरिम भजति से मुक्तय में चतुर्थी हुई है। तादर्थे चतुर्थी वाचा, वार्तिक से यहाँ पर चतुर्थी हुई है, क्योंकि तादर्थ अर्थात उसके लिए, तो मुक्ति के लिए हरि को भजता है। यहाँ पर तादर्थे चतुर्थी वाच्या सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हुई। चर्मणि द्वीपिनम हंति, यहाँ पर चर्मणि में सप्तमी का प्रयोग हुआ है। निमित्तात् कर्मयोग से हुआ है। कर्मयोग यहाँ पर निमित्त तो हो गया आपका चर्म, चर्म के कारण वो द्वीप को मार रहा है, और द्वीप जो है कर्म है, और निमित्त का योग भी द्वीप के साथ है। और योग यहाँ पर समय संबंध पूछता है, संयोग संबंध होता है। किस प्रकार का योग है? तो संयोग संबंध। अगला है चर प्रत्याहार में निम्नलिखित वर्ण आते हैं। तो चर में च ट त क प श, च ट त क प, और आगे है कप शक्षर, तो स श स, ये 3 होता है। तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये नहीं है, तो यहाँ पर मूर्धनी स है वो, तो विकल्प आपका सही हो जाएगा बी, च ट त क प और तीनों स। अगला है हंति रूप कहाँ बनता है? तो हंति रूप बनता है प्रथम पुरुष के एक वचन में ही बनता है। हंति हतः घ्नन्ति। ददति रूप बनता है तो ददाति दत्तः ददति, तो ये बनता है प्रथम पुरुष के बहुवचन में। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम वचः, इस सूक्ति के माध्यम से किससे शिक्षा दी जा रही है? चातक को है। श्लोक है रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम, ये नीति शतक में ही आपको मिल जाएगा। किसी के पास में याचना मत करने लगो, ये वर्ण है। और चातक को दृष्टांत दे करके, चातक को उद्देश्य करके भले ही बात कहा गया है, लेकिन ये सामान्य इंसान पर भी लागू होता है। आमंत्रयस्व सहचरम का अभिप्राय क्या है? सहचर से मिल लो, सहचर से बात कर लो, सहचर को छोड़ दो, सहचर से विदा ले लो। विदा, जब शकुंतला की विदाई हो रही उस समय विदा लेने के लिए कहते हैं कि अपने सहचर से विदा ले लो।
गुरु छात्रेण सह विद्यालयम गच्छति का कर्मवाच्य क्या होगा। यहाँ पर देखिए सामान्य गच्छति देख करके लग जाता है कि कर्तृवाच्य में वाक्य है, क्योंकि कर्ता के अनुसार क्रिया का यहाँ पर प्रयोग है। तो गुरु का तृतीय विभक्ति गुरुणा हो गया। छात्रेण सह के साथ में कोई बदलाव नहीं होगा। विद्यालयम का विद्यालय हो जाएगा, गम्यते हो जाएगा। गुरुणा छात्रेण सह विद्यालय गम्यते, क्योंकि विद्यालय यहाँ पर कर्म था, जो ऊपर का वाक्य लिखा गया है उसमें तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है, लेकिन जब हम उसको कर्मवाच्य में करेंगे तो कर्म हो जाएगा प्रथम विभक्ति में। अगला है याच्या मोघा वर्म अधिगुणे नाध में लब्ध कामा। इस श्लोकांश में अधिगुणे शब्द से किसका संकेत किया गया है। तो अधिगुणे शब्द से यहाँ पर मेघ का संकेत किया गया है, क्योंकि आप अधिक गुणवान हैं, आपकी प्रतिष्ठा समाज में अच्छी है, आप बड़प्पन वाले व्यक्ति हैं, आपसे याचना करेंगे, सफल हुई तो हुई, नहीं असफल नहीं होगी तो कम से कम किसी के पास कही तो नहीं जाएगी कि वो हमसे याचना कर रहा था। दुष्यंत के साथ शकुंतला के विवाह की सूचना महर्षि कण्व को किसने दी है। तो अशरीरणी छंदोमयी वाणी ने, छंद में वाणी निकली लेकिन को किसी प्रकार का कोई शरीर नहीं था, इसलिए यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा सी। पुटपाक का अभिप्राय है एक प्रकार का व्यंजन, एक प्रकार का आभूषण, एक प्रकार की औषधि, औषधि पकाने का विशिष्ट ढंग। तो औषधि तो नहीं है, औषधि पकाने का एक विशिष्ट ढंग इसको कह सकते हैं। पुटपाक जो है ये आयुर्वेदिक शब्द है। पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः, ये चर्चा है विज्ञान शकुंतलम के तृतीय उत्तरांचलटम के तृतीय अंक में। चंद्रशेखर में बहुब्रीहि समास है, इसका विग्रह क्या है। चंद्रशेखर में बहुब्रीहि समास है तो हम सभी जानते हैं। तो चंद्रशेखरे यस्य, चंद्र जो है सीख चंद्रशेखरे यस्य, शेखर नहीं गलती हो गया, चंद्रशेखरे यस्य, शिखर पर जिसके चंद्र हो। शिखर थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि चंद्रशेखर है कि चंद्रशेखर होगा। चंद्रशेखरे यस्य, शिखर नहीं है, शेखर ही है होगा, चंद्रशेखर है, क्योंकि पहली बार में पंक्ति मुंह से निकली है अर्थात याद की हुई है और समझने पर भी चंद्रशेखर यस्य होगा। शेखर का तात्पर्य यहाँ पर सिर है, और शिखर का तो तात्पर्य शिखर होता है उच्च स्थान, यहाँ पर शेखर मतलब सिर, तभी तो शेखर बनेगा, शिखर से शेखर कैसे बनेगा। चंद्रशेखर यस्य। सह ग्रामे निवसति में क्रियापद को लंग लकार में परिवर्तित करने पर वाक्य बनेगा। लंग लकार में परिवर्तित करने का तात्पर्य यहाँ पर केवल निवसति को उसको परिवर्तन करना है। तो लंग लकार में देखा जाए परिवर्तन करना हो तो नी पूर्वक वस धातु, तो वस को पहले लंग लकार में अवसत हो जाएगा, नी तो नी ही रह जाएगा, और नी के ई को यण संधि होकर न्या बन जाएगा, न्यावसत बनेगा। तो सह ग्रामे न्यावसत अर्थात विकल्प सी सही हो जाएगा। पुरुषोत्तम रतापि खलजन प्रिया, यह उक्ति किसके लिए है। चंडाल कन्या के लिए, कादम्बरी के लिए, महाश्वेता के लिए, लक्ष्मी के लिए। ये उक्ति जो है लक्ष्मी के लिए है। पुरुषोत्तम रथ अर्थात पुरुषोत्तम भगवान विष्णु से भी संलग्न है, उनमें आसक्त भी हैं। और खलजन प्रिया, खलजन प्रिया इस प्रकार से लक्ष्मी है कि जो व्यक्ति दुष्ट हैं वही लक्ष्मी को चाह रहे हैं। तो दोनों बात आती है, विरोधाभास अलंकार है यहाँ पर। कादम्बरी किस विधा की रचना है। कादम्बरी कथा है, गद्य काव्य है, कथा है, आख्यायिका जो है हर्षचरितम है। शिवराज विजयम प्रथम निश्वास में पहले ही पुष्प चयन करने वाला कौन बटु है। तो पहले ही पुष्प चयन कर लिया था श्याम बटु, क्योंकि गौर बटु जो है कन्या आश्रम में आई है, उसको रात में चुप कराते कराते बहुत देर तक जग गया था, जो कुछ उठने में विलम्ब हो गया, और उठने के बाद ये पश्चाताप करता है कि पुण्यमय समय बीत गया, गुरु जी का पूजन का समय, संध्या काल का समय बीत गया, और जल्दी से पुष्प तोड़ने जाता है। श्याम बटु कहता है कि मैं पहले ही पुष्प को तोड़ लिया हूँ। अगला है योगी राज ने पहली बार कब समाधि लगाई थी। तो योगी राज युधिष्ठिर के समय में सबसे पहले, द्वितीय बार में जो है विक्रमादित्य के समय में। बनेचर की बात सुनने के बाद युधिष्ठिर कहाँ पहुंचे। द्रौपदी के समीप गए थे, क्योंकि कृष्णा सदनम शब्द है और कृष्णा द्रौपदी के लिए आया हुआ है। किस प्रकार के वचन दुर्लभ होते हैं। हितकारी और मनोहर वचन दोनों दुर्लभ होते हैं, या तो हितकर होंगे या तो मनोहर होंगे। कभी कभी ऐसा हो सकता है हजारों लाखों बार में कि हितकर भी हो जाए, मनोहर भी हो जाए, ऐसा वचन मिल जाए, लेकिन जो हितकर होता है वो सामान्य रूप से मनोहर नहीं हो सकता, मन को अच्छा लगने वाला नहीं हो सकता। जो मन को अच्छा लगने वाला हो सकता है वो हितकर नहीं हो सकता। मेघदूत किस विधा की रचना है। मेघदूत खंड काव्य है और यहाँ पर गीति काव्य है। संदेश काव्य भी
नई संदेश काव्य के अंतर्गत भी रखते हैं। और संदेश काव्य में संदेश काव्य नई विधा में सर्वप्रथम परिगणित होता है मेघदूत। स्त्रियों का पहला प्रणय वचन क्या होता है? तो स्त्रीणाम आद्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु। विभ्रम ही जो है इस स्त्रियों का आद्य वचन होता है। अगला है, और ये पूर्व में का ये पंक्ति है, प्रेम की बातें करना ये विकल्प नहीं, नयन से नयन मिलाना नहीं, सामने आकर हट जाना ये भी नहीं। स्त्रीणाम माध्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियसु, ये मेघदूतम में एक नदी का वर्णन है, और नदी का जो घूमना है, भंवर दिखाना है, नदी के अंदर जो चौकोरे हो रही हैं उसका वर्णन है। और बताया जाता है कि वहाँ पर नदी जो है आपके लिए प्रेमिका की तरह हाव भाव प्रस्तुत करेगी। किसके लिए? मेघ के लिए। इस अगला है, सागंतानुकूल पवनश्च शिवश्च पांथा। यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति आकाश भाषित की है, क्योंकि शकुंतला की जब विदाई हो रही उस समय आकाशवाणी हुई है कि आपका मार्ग जो है बहुत अनुकूल हो, शांत हो, अनुकूल हो, कल्याणकारी हो। आकाश भाषित यह उक्ति है, आकाशवाणी के द्वारा यह श्लोक वहाँ पर लिखा गया, प्रस्तुत है। विदाई के समय कण्व ने किस श्लोक से शकुंतला को उपदेश दिया था? शुश्रूषस्व गुरुन प्रिय सखी प्रिय, यही इसी श्लोक से दिया था। अस्मान साधु विचिन्त्य, इससे तो उपदेश दुष्यंत को दिया था। पातु न प्रथमम व्यवस्थित जलम, यह श्लोक तब का है जब शकुंतला के विदाई से व्यथित मन हो गए हैं। और ऐसा भी प्रियण बिना गमयति, ये तो अनसुईया का कथन है। अगला है, रामचंद्र जी द्वारा दंडकारण्य किस लिए गए थे? राक्षसों के वध के लिए नहीं, इसके लिए नहीं गए थे। सीता से मिलने के लिए, इसलिए भी नहीं गए थे। दंडकारण्य देखने के लिए नहीं। तपस्या करते हुए शंभु को दंड देने के लिए गए थे। प्रसंगतः उत्तर रामचरितम कथानुसार सीता से मिलन भी हुआ। तमसा के साथ सीता आई हैं भागीरथी से निकल करके, और 12 वर्ष के बाद की सब सारी घटना है। मूर्छित राम, मूर्छित है, मूर्छित राम को चेतना कैसे मिली? शीतल वायु के स्पर्श से, शीतल जल के स्पर्श से, सीता के कर स्पर्श से है। सीता के हाथ से ही, हाथ के स्पर्श से ही मूर्छित राम जो है चेतना पाते हैं, और वहाँ पर सीता छाया के रूप में रहती है। कौन सा विवर्त प्राप्त कर लेता है? ये थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग में दिक्कत है। कौन सा रस विवर्त प्राप्त कर लेता है? तो करुण रस का चर्चा है। एको रसः करुण एवं निमित्त भेदात भिन्न पृथक पृथक इवस रहते विवर्तान, ये कार्य उसमें उत्तरांचलतम के तृतीय अंग में लास्ट या लास्ट से पहले का ये श्लोक है। करुण रस का वर्णन है यहाँ पर। और यहाँ जो ये TER गलत टाइप हो गया, किसी रस का नाम होगा, हो सकता है श्रृंगार या हास्य रस हो। अगला है, रामस चिनोति में निम्न सूत्र से संधि कार्य होता है। रामस चिनोति, तो स को तलाबी स हुआ है, और किस सूत्र से होता है? वो स्तोष चुनाश्चु से होता है। एक तरफ च है और एक तरफ तालवी स है, तो स्तोष चुनाश्चु से हो जाएगा आपका शुत्व संधि, और दंति स को तलाबी स हो जाएगा। प्रार्छति का संधि विच्छेद है। प्र उपसर्ग होता है और रिच्छति वहाँ पर धातु है, और प्रार्छति उपसर्गादृति धातु सूत्र से वृद्धि संधि होती है, बनता है प्रार्छति। तो प्र उपसर्ग पूर्वक रिच्छ धातु, अर्थात रिच्छ धातु कहीं रिच्छति शब्द है 41 का सी। अगला है, व्यूढ़ो रस का में समास क्या है? तो चौड़ी छाती वाले व्यक्ति को व्यूढ़ो रस का कहा गया है, बहुब्रीहि समास है। अगला है, वैकुंठम अध्यास्ते हरि, यहाँ किस अर्थ में कर्म संज्ञा हुई है? तो वैकुंठ में हरि जो है बैठते हैं, यहाँ पर आधार अर्थ में कर्म संज्ञा हुई है। अधि उपसर्ग पूर्वक अस धातु का प्रयोग है, अस। अस्मद युष्मद शब्द का सप्तमी बहुवचन का रूप होगा, बहुवचन का रूप होगा युष्मासु। 44 का बी। 96 का संस्कृत रूप क्या बनेगा? तो 9 और 6 अर्थात षण्णवति, और षड्नवति को फिर यारो नुनासी के नुनासी को वा सूत्र से हो जाता है षड्नवति, षड्नवति। यारो नुनासी के नुनासी को वा से नहीं होता है, ये एक सूत्र षड्नवति। अनुनासिक वाला प्रसंग अभी उतना मन मस्तिष्क में आ नहीं रहा है, लेकिन षट को ड होता है, फिर उसको परस, उसको अनुनासिक हो जाता है पर सवर्ण से। ये प्रसंग अभी जब हम लोग संधि पढ़ेंगे तो देख लेंगे। यहाँ जानिए कि 96 का संस्कृत रूप कर्णवती है और केवल एकलौता रूप है।
हन धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष का एक वचन पूछा है तो जही होगा, जही। हन धातु का बनेगा जही। पा धातु लुट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। पा धातु सामान्य भविष्य के अर्थ में लुट लकार का जो प्रयोग होता है अनद्यतन भविष्य के अर्थ में, तो लुट लकार में पाश्यति रूप बन जाएगा। लुट में पाश्यति नहीं बनेगा। यहाँ पूछने का तात्पर्य है लिट लकार, जो सामान्य भविष्य के अर्थ में प्रयोग होता है। लुट गलती टाइपिंग है, लिट लकार। लिट लकार होगा। लिट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन पाशे बन सकता है, क्योंकि कोई भी रूप यहाँ लुट लकार का दिखे नहीं रहा है, अर्थात लिट लकार का ही पूछा गया है। कभी कभी मिस्टेक हो जाता है टाइपिंग में, क्योंकि जो टाइप करते हैं वो संस्कृत निष्ठ व्यक्ति नहीं होते हैं। संस्कृत निष्ठ व्यक्ति इतना मिलेंगे नहीं जो टाइप आसानी से कर सके। रामः अश्वम ग्रामम नयति, इसका कर्मवाच्य होगा। कर्मवाच्य अर्थात रामः अश्वम ग्रामम नयति अकथितम च सूत्र का उदाहरण यहाँ पर आपको दिख रहा है। इसका कर्मवाच्य क्या होगा? तो प्रधान कर्म में ही परिवर्तन होना है, गौण कर्म में परिवर्तन नहीं होगा। तो रामः जो है राम रामेण हो जाएगा, और अश्वम को अश्व हो जाएगा। और ग्रामम जो है ग्रामम ऐसे भी ग्रामम ही रह जाएगा, क्योंकि वहाँ परिवर्तन नहीं होना है। नियते नयति का नियते, तो विकल्प डी सही हो जाएगा। रामेण अश्वः ग्रामम नियते। अत्र भवताम भवताम आगमनेन धन्या वयम, इस वाक्य का हिंदी अनुवाद क्या होगा? यहाँ आपके दो बार भवताम का प्रयोग हो गया, एक बार होगा। अच्छा, एक अर्थ हो सकता है पूजनीय अर्थ में हो। अत्र भवताम भवताम आगमनेन धन्या वयम, आगमनेन आपके आगमन से, धन्य है हम लोग, तो आपके आगमन से। अत्र मतलब यहाँ आपके आगमन से। वे धन्य, वे ये नहीं होगा। मैं धन्य, वे भी नहीं होगा। हम धनवान, ये भी नहीं होगा। पूजनीय आप लोगों के आगमन से, क्योंकि भवताम है तो बहुत सारे लोग हैं। आप लोगों के आगमन से हम लोग क्या हुए? धन्य हुए। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। यातेक तोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम, यहाँ पतिरोषधीनाम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चंद्रमा के लिए प्रयुक्त हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में वर्णित सारंगरव है। सारंगरव, तो सारंगरव है कण्व के शिष्य हैं, जो शकुंतला को लेकर के दुष्यंत के पास में जाते हैं। अयम जना कस्य हस्ते समर्पिता, यह कथन है अनसुईया और प्रियंवदा का है। एक प्रसंग है कि वो जो वनलता है उसको बोलती है कि हम तुम दोनों को समर्पित कर रहे हैं, इसको तुम अब पालन पोषण करना, इसमें जल सिंचन करना, इस प्रकार का जो प्रसंग है। तब अनसुईया और प्रियंवदा दोनों कहती है कि हम दोनों को किसके हाथ में समर्पित कर रही हो? तुम्हारे जाने के बाद हम लोग भी तो असहाय महसूस करेंगे अपने आप को। रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा सखी, यह कथन किसका है? अनसुईया का शकुंतला के प्रति, प्रियंवदा के शकुंतला के प्रति, अनसुईया के प्रियंवदा के प्रति, कण्व के शकुंतला के प्रति। ये अनसुईया कहती है शकुंतला के लिए कहती है। यह कथन अनसुईया का है शकुंतला के प्रति, लेकिन अनसुईया कहती है किससे? प्रियंवदा से कहती है कि जो साप वृत्तांत है वो हम लोग को, हम दोनों के ही मुख में रहना चाहिए, किसी और के पास में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि साप वृत्तांत को सुन करके हो सकता है कि शकुंतला बहुत ज़्यादा दुखित हो जाए, बहुत चिंतित हो जाए। और हम लोगों का कर्तव्य है कि अपने जो प्रकृति से सुंदर है, प्रकृति से कोमल है प्रिय सखी शकुंतला, उसकी रक्षा करनी है। प्रसवः खलु प्रकर्ष परिणतः स्नेहस्य, यहाँ प्रसवः शब्द का क्या अर्थ है? तो प्रसवः शब्द का अर्थ है संतान, क्योंकि स्नेह का अत्यंत उन्नत स्थान होता है संतान। अगला है पुरोत्पीड़े तडागस्य परिवाह प्रतिक्रिया, यह कथन किसका है? पुरोत्पीड़े तडागस्य परिवाह प्रतिक्रिया, ये प्रसंग उस समय का है जब राम शोक से दुखी होकर रो रहे हैं। तब तमसा कहती है कि जब तड़ाग भर जाए तो उसका जल निकाल देना ही प्रतिक्रिया होता है। तो तमसा का ये कथन है राम के शोक के प्रति।
त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं त्वं कौमुदी नयनयोः अमृतम त्वमंगे। यह कथन किसका है? प्रथम अंक का यदि कथन रहता तो राम का रहता, लेकिन तृतीय अंक के प्रसंग में वासंती का कथन है। वासंती राम को उलाहना देती है कि आप तो कहते थे कि सीता तुम मेरे जीवन हो, तुम ही द्वितीय हृदय हो, तुम नयन के लिए चंद्रमा हो, अमृत हो अंग के लिए, और आज उसी को आपने इस प्रकार से वन में छोड़ दिया, वहाँ पर हिंसक जीव जंतु उसको खा लिए होंगे। ये उलाहना देती है वासंती, जो सीता की सखी रहती है। विकल्प बी सही होगा। उत्तर रामचरितम नाटक में वर्णित वासंती क्या है? सीता की सखी है। उत्तर रामचरितम के छायांक में प्रधान रस करुण है। रिक्ता सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय, यह श्लोकांश उद्धृत है, ये मेघदूतम से उद्धृत है, रेवा नदी के प्रसंग का है वर्णन, और जल पीने की बात कही गई है। मेघदूतम में किस नगरी का उल्लेख मिलता है? अलका नगरी का उल्लेख मिलता है। जो बाकी के तीन हैं अयोध्या, कांची, मथुरा, इनका उल्लेख कहीं भी नहीं है। सापांतों में भुजग सेनादुत्थिते सारंग पांडव, सारंग यहाँ पर होगा। यहाँ सारंग पांडव का अर्थ क्या है? सारंग पांडव का अर्थ है भगवान विष्णु। अगला, कथम त्वमेतौ धृति संयमौ यमौ विलोकयन्नुत्साहसे न बाधितुम। इस श्लोक में धृति संयमौ किसके लिए आया है? तो यहाँ पर नकुल और सहदेव के लिए जो है धृति संयमौ का प्रयोग, धृति संयमौ दो वचन में प्रयोग है, धृति और संयम। तो नकुल और सहदेव को देख करके आपको क्यों आपका धैर्य और संयम नहीं टूट रहा है, कि उसको बाधित करने में आप क्यों नहीं समर्थ हो पा रहे हैं? तो नकुल सहदेव के यहाँ पर दो वचन का जो प्रयोग है नकुल और सहदेव के अर्थ में। अगला है, राजनीति की तुलना की गई है, वैश्या से की गई है। नृपनांगनेव नृपनीति, वैश्यांगनेव नृपनीति अनेक रूपा। अगला है, नहीं गणयति क्षुद्रोह जंतु परिग्रह फलगुदाम। इस श्लोक में गणयति का तात्पर्य गणना करने से, संख्या गिनने से, विचारने से, शत्रुता करने से। तो यहाँ पर जो है विचारने से है कि जो क्षुद्र जंतु होते हैं वो पाए हुए कि फलगुता नहीं दिखते, अर्थात उसका क्या गंभीरता है, वो कितना महत्व वाला, इन सब चीज़ों को नहीं देखते हैं, बस उसको पा लेते हैं तो उसी के चक्कर में रहते हैं, उसका मूल्य नहीं देखते हैं। सुरे निर्घृणता मुनौ विमतिता दैन्यम प्रियालापनी। इस श्लोकांश में निपुणता का क्या अर्थ है? निपुणता, निपुणता यहाँ पर नहीं है। सुरे निर्घृणता, यहाँ निपुणता ना होकर निर्घृणता होगा। निर्घृणता का क्या अर्थ है? तो निर्घृणता का तात्पर्य कि निर्दयता, सुर में निर्दय बनिए जब लड़िए तो, और मुनौ विमतिता, और दैन्यम प्रियलापनीय, दयालु बनिए प्रियलापन करने वाले में। अगला है, नीति शतककार के मतानुसार संपत्ति काल में महापुरुषों की मनोवृत्ति कैसी होती है? तो संपत्सु महताम चित्तम, इस श्लोक को देखेंगे आप तो उसमें है कि संपत्ति के समय वो एकदम कोमल हो जाते हैं और विपत्ति के समय एकदम पर्वत पहाड़ के समान हो जाते हैं। संपत्सु महताम चित्तम भवत्युत्पल कोमलम आपत्सु च महाशैल शिला संघात कर्कशम। अगला है, जीमुतेन स्वकुशलमयी हारयिष्यन् प्रवृत्तिम। प्रस्तुत पंक्ति में जीमुतेन का अर्थ क्या है? बादल से है, क्योंकि वह अपने प्रसन्नता के विषय को या अपने संदेश को पहुंचाना चाहता है मेघ के द्वारा, और कहता है कि जीमुतेन स्वकुशलमयी हारयिष्यन् प्रवृत्तिम। ये वहाँ पर श्लोक है, जीमुत का अर्थ यहाँ पर मेघ है। अगला, चंद्रापीठ की प्रेमिका थी कादम्बरी। अगला है, सप्तमी विभक्ति में गुरु का सही रूप क्या बनेगा? तो गुरव बनेगा, 70 का बी। अगला है, प्रध्यम किस विभक्ति का रूप है? प्रध्यम का रूप देखेंगे तो ये द्वितीय विभक्ति का रूप है सबसे पहले तो, और द्वितीय का रूप बनता है प्रध्यम, प्रध्यव, प्रध्य। इस प्रकार से पति शब्द का सप्तमी एकवचन का रूप बनेगा पत्यव। बालक शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप बनेगा बालका नाम। अक्षिसु की शब्द विभक्ति का रूप है, तो सु देखिए तो सप्तमी विभक्ति को ले चलिए, और कहीं भी सु का प्रयोग नहीं बनता है। स्टुनाष्टु, यहाँ आगे सूत्र होगा स्टुनाष्टु। स्टुनाष्टु के अनुसार संधि रूप क्या है? अर्थात एक तरफ मूर्धनी स, एक तरफ दंती स और त रहेगा, एक तरफ मूर्धनी स और ट वर्ग रहेगा, तब स्टुनाष्टु सूत्र से ष्टुत्व संधि होता है। तो यहाँ पर देखना है कि कौन उसका उदाहरण है। तो तट्टिका उसका उदाहरण है, तत् प्लस टीका।
तत् में त उधर है और ट इधर है, तो ष्टुत्व संधि का प्रसंग है, इसलिए तत् के त को लास्ट वाला जो त है उसको ट हो जाता है, बनता है तट्टिका। तुम कानपुर जाओ का सही संस्कृत अनुवाद है तुम कानपुर जाओ, तो गच्छ त्वम कर्णपुरम, यही सही है, क्योंकि लट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बनेगा और वहां पर गच्छ ही बनेगा। तो 76 का ए। 91 का संस्कृत शब्दात्मक रूप होता है एक नवती बनेगा 91 का। अगला है अनद्यतन भविष्य के लिए प्रयुक्त होता है, अनद्यतन भविष्य के लिए यहाँ पर लूट लकार का प्रयोग होता है और सामान्य के लिए प्रयुक्त होता है लिट लकार, सामान्य भविष्य के लिए लीट लकार। और लट होता है वर्तमान में, लीट होता है परोक्ष भूत में और लंग लकार होता है अनद्यतन भूतकाल में। गम धातु लुंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप क्या बनता है, तो वो अगमन बनेगा, लुंग लकार अगमन, अगमत अगमत अगमताम अगमन। भू धातु का लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा, तो लुंग लकार में रूप बनते हैं अभूत अभूताम अभुवन, तो यहाँ पर रूप बन हो जाएगा, विकल्प सही हो जाएगा अभूत, चूंकि एक वचन में पूछा है तो अभूत हो जाएगा, अभूत अभूतम अभुवन। हल संधि कहते हैं, व्यंजन संधि को ही हल संधि कहते हैं, जहाँ पर दोनों तरफ व्यंजन के वर्ण हो उसी को कहते हैं। अगला है पितृ आकृति का शुद्ध रूप होगा, एक तरफ री है आगे अच है, तो इको रचित सूत्र से यण संधि होगा, री को र हो जाएगा, बनेगा पित्राकृति, विकल्प सी सही होगा पित्राकृति, क्योंकि री को र हो जाएगा तो हलंत हो जाएगा, उसमें रा जोड़ेगा तो पित्रा बन जाएगा, आकृति का आ भी जुड़कर पित्रा बनेगा, फिर कृति पित्रा कृति। अगला है पावका का संधि विच्छेद क्या होगा, पावका में आव हुआ है और आव होता है अयादि संधि के अंतर्गत औ को, तो यहाँ पर औ वाला रूप है डी, पावधन अकह। चतुर्थी तत्पुरुष युक्त समास कौन सा है, तो युपाय दारु युप दारु चतुर्थी तत्पुरुष का उदाहरण है, चौर भयम पंचमी का है और राजपुरुष षष्ठी का है, सभायाम पंडिता सभा पंडिता ये है आपका सप्तमी का। अगला है द्विगु समास युक्त शब्द कौन सा है, दुराद आगत ये नहीं है, पंचमी का है। त्रिभुवनम भी नहीं है, हाँ त्रिभुवनम है, द्विगु समास त्रिभुवनम हो गया। चंद्रशेखर बहुब्रीहि का है, चंद्रशेखर यस्य और हरिहरौ तो द्वंद्व का है, त्रिभुवनम। अगला चक्रपाणी में समास है, चक्रपाणी बहुब्रीहि समास है। अगला है यदि अ या आ के बाद उ या उ आए तो क्या होगा, तो अ और उ मिलकर के स्थान साम्य से बन जाता है ओ। औ नहीं बनेगा क्योंकि औ वृद्धि में बनता है और वृद्धि में औ तब बनेगा जब अ या आ के बाद में ओ आए, तब ओ या औ आए। यहाँ पर 87 का विकल्प सही हो जाएगा सी। हिमस्य अत्यय का संपूर्ण रूप क्या होगा, अति हिमम अव्ययी भाव समास है, हिमस्य अत्यय अति हिमम। निर्मक्षिकम मक्षिका नाम अभाव निर्मक्षिकम अव्ययी भाव समास का उदाहरण है ये। हरित्रातः हरिणात्रातः हरित्रातः तृतीय तत्पुरुष का है। हरिटात्रात्सु उपान्वाध्यांग वश सूत्र है, उप अनु अधि के बाद वश हो तो अधिकरण का कर्म संज्ञक होता है, कर्मकारक सूत्र कर्मकारक का सूत्र है, द्वितीय विभक्ति में आप इसको देखेंगे। 91 का बी परितः के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, अभितः परितः समय निक्साहा प्रतियोगे। इत्थम भूत लक्षणे कर्ण कारक का है, जिसका उदाहरण बनता है जटाभिस्तापसः। तस्मै श्री गुरुवे नमः वाक्य में श्री गुरुवे है चतुर्थी विभक्ति में, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। भित्रार्था नाम भय हेतु सूत्र है, भित्रार्था नाम भय हेतु सूत्र है, अपदान कारक का सूत्र है। अगला है यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र है, सप्तमी विभक्ति का सूत्र है, अधिकारण कारक का है, जिसमें एक क्रिया होने के बाद दूसरी क्रिया सूचित होती है, जैसे गोष्ठु दुह्यमानो सुगतः, दोह्यमानो सुगतः, ये आपको उदाहरण मिल जाएगा। बालिका के अपहर्ता यवन युवक का वध किसने किया, तो यवन युवक का वध जो है गौर सिंह ने किया था, क्योंकि श्याम सिंह तो आ गया था उस कन्या के पास में, जो कन्या अभी कुटिया में थी।
शिवराज विजय में कुल कितने निश्वास है? निश्वासों की संख्या 12, विरामों की संख्या 3। शिवराज विजय के रचयिता पंडित अंबिका दत्त व्यास। अगला है शिवराज विजय क्या है? शिवराज विजय ऐतिहासिक उपन्यास है। सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था। पंडित अंबिका दत्त व्यास की भूमि जयपुर है, राजस्थान के हैं पंडित अंबिका दत्त व्यास। इनके पिताजी का नाम दुर्गा दत्त है और दादाजी का नाम राजा राम है और पुत्र का नाम राधा है। कादंबरी कथा के विषय में निम्न में से कौन सी बात गलत है? शुक ने शूद्रक को सुनाया था, जाबाली ने शुक को सुनाया था, महाश्वेता ने चंद्रापीठ को सुनाया था, सुकनास ने चंद्रापीठ को सुनाया था। कादंबरी कथा में सुकनास चंद्रापीठ को नहीं सुनाया क्योंकि सुकनास केवल उपदेश देते हैं, पूरी कथा चंद्रापीठ को नहीं सुनाते हैं। तो कौन सी बात गलत है? यही बात गलत है। ऊपर के जो 3 हैं, शुक ने शूद्रक को सुनाया ही था, जाबाली ने शुक को सुनाया था और महाश्वेता ने चंद्रापीठ को सुनाया था। अगला है सुकनासोपदेश में किसे अभिनयों का घर नहीं कहा गया है? देखिए 4 स्थान ऐसे हैं जिसे अभिनयों का घर कहा गया है। अर्थात वहाँ पर आदमी एकदम दुष्ट हो जाता है, विनम्रता खत्म हो जाती है, दूसरे के लिए कष्टकारी बन जाता है। गर्भेश्वरत्व, अभिनव यौवनत्वम, अप्रतिम रूपत्वम, ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम। तो यहाँ पर किसे नहीं कहा गया है? तो ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम में जो है ये उस गणना नहीं है। यहाँ पर ऐश्वर्य के बाद जो हानि होती है, जो मनुष्य परिवर्तन होता है, जो अवगुण का समावेश होता है, उसका तो वर्णन है, लेकिन अभिनय का स्थान में केवल गर्भेश्वरोत्तम, अभिनव यौवनोत्तम और अप्रतिरूपत्तम, यही 3 है। लक्ष्मी मद किस प्रकार का होता है? मदिरा के समान, विषपान के समान, शीघ्र विनाशी, अंतिम अवस्था में भी नष्ट न होने वाला। लक्ष्मी का अहंकार इस प्रकार से होता है कि आदमी मृत्यु अवस्था में हो, अर्थात एकदम मरे हो जाए, उसके बाद भी उसका अहंकार जो है नष्ट नहीं होता है। किस प्रकार के राजा का आदेश सिद्ध योगी के समान सफल होता है? प्रचुर धन वाले का, अतिशय बलवान का, आरूढ़ प्रताप वाले का, सरल व्यवहार वाले का। आरूढ़ प्रताप अर्थात जिसका प्रताप जो है विद्यमान हो, उसी का आदेश सिद्ध योगी के समान होता है, अर्थात उसका आदेश कहीं पर कोई उल्लंघन नहीं करता है, सभी उसका आदेश का पालन करते हैं, सभी के लिए उनका आदेश शिरोधार्य होता है। और ये उपदेश देते हैं सुकनास चंद्रापीठ को कि अपने प्रताप को विस्तार करिएगा राजा बनने के बाद में। बिना जल वाला स्नान कौन सा है? गुरु का उपदेश जो है बिना जल वाला स्नान है। धूप स्नान, मंत्र स्नान, मानसिक स्नान, ये सब तो बिना जल के स्नान है, लेकिन उस ऐसी स्नान का कोई श्रेणी नहीं है। धूप स्नान कर लेंगे उसका कोई मतलब नहीं है, मंत्र स्नान, मानसिक स्नान, ये कोई स्नान नहीं है। लेकिन सुकनासोपदेश के में गुरु उपदेश रूपी जो स्नान है उसकी बहुत महत्ता प्रतिपादित है। गुरु उपदेश मिलने के बाद में आदमी आंतरिक स्वच्छ हो जाता है। अगला है उत्तर रामचरितम के 3 अंक को छायांक कहते हैं। इसमें राम को सीता का चित्र दिखाया गया है, इस प्रकार से नहीं कहते हैं। इस अंक में सीता की छाया सभी पात्रों में दर्शकों को दिखाई पड़ती है, नहीं। इस अंक में राम को सीता की छाया दिखाई पड़ती है भी नहीं। मंच पर उपस्थित सीता राम को नहीं दिखाई देती है, इसलिए इसको कहते हैं छायांक। 108 का डी विकल्प सही होगा, क्योंकि ऊपर के तीनों विकल्प जो है वो प्रश्न के अनुसार गलत है। रोती हुई बालिका को शांत करने के लिए किसको आदेश दिया गया था? गौरवटु को, श्याम बटु को, सेवक को, किसी को भी नहीं। तो 109 का सही हो जाएगा बी, श्याम बटु को उपदेश दिया गया था जो शांत कराए। गौरवटु का परिचय है, वह शिवाजी का सेनानी है, वह आश्रम में निवास करने वाला विद्यार्थी है, ये बात सही है। श्याम बटु का बड़ा भाई है, वह संन्यास्त ब्रह्मचारी है, नहीं। 110 का विकल्प बी सही होगा, आश्रम में निवास कर रहा है। किस प्रकार की व्यक्ति उपदेश के पात्र होता है? संसारिक विषयास्वाद से रहित, ज्ञानी, पठनशील, प्रौढ़, ये नहीं है। संसारिक विषय जिसके अभी लिप्त, संसारिक विषय जिसके आत्मा में, जिसके आंतरिक मन में लिप्त नहीं हुए हैं, उसको कोई उपदेश दिया जाए तो तुरंत ही उस उपदेश को ग्रहण कर लेता है और उस उपदेश को व्यवहार में स्वीकार करता है, व्यवहार में लागू करता है। किरातार्जुनीय में समस्त सर्गों की संख्या 18 है। महापुरुषों के साथ कैसा विरोध भी अच्छा लगता है? महापुरुषों को पराजित करने वाला, धन संपत्ति दिलाने वाला, उन्नति करने वाला, मित्रता बढ़ाने वाला। महापुरुषों के साथ विरोध हो और उसमें यदि पराजय भी मिले तो भी विरोध क्या होता है? अच्छा नहीं, ये वो प्रसंग नहीं है। यहाँ पर
समुन्नयन भूतिमनार्य संगमात परम विरोधोपि समम महात्म भी, वो प्रसंग है। अर्थात उन्नति को बढ़ाने वाला जो होता है विरोध, वो महापुरुषों के साथ विरोध भी अच्छा होता है। आप अनार्य के साथ में दोस्ती ना करके महापुरुषों के साथ विरोध कर लीजिए, क्योंकि वो आपकी उन्नति को बढ़ाता है। महापुरुषों के साथ विरोध करेंगे तो आप विरोध के लेवल भी उसी स्तर तक बढ़ाएंगे, उसी के अनुसार सोचेंगे, उसी के अनुसार अपने संसाधन को जुटाएंगे। और जो नीच व्यक्ति के साथ में, अनार्य व्यक्ति के साथ में दोस्ती करेंगे तो जैसी संगति वैसी आपकी दुर्गति होगी और वैसी मति हो जाएगी। संगति से दुर्गति तो नहीं, सती से संगति से सदगति भी हो सकती, दुर्गति भी हो सकती, लेकिन नीचता से, नीच व्यक्ति से करेंगे दोस्ती तो वहाँ पर तो दुर्गति ही निश्चित है। अगला है, दुर्योधन यज्ञ कार्य में कैसे लगा रहता है? चारों ओर सैनिक नियुक्त करके, शत्रुओं को कैद करके, मित्रों को उपकृत करके, दुशासन को युवराज पद पर बैठा करके। ये प्रसंग आया है राज्य वो एक में श्लोक है वहाँ पे। अब ये सयौ राज्य नव यौवनोद्धतम विधाय दुशासन विद्ध शासन, उस प्रकार का है वर्णन वहाँ पर बताया गया है कि युवराज के पद पर दुशासन को बैठा करके अब यज्ञ कार्य में लगा हुआ है। पुरोहितों के मत के अनुसार, पुरोहितों के दिए गए जो आज्ञा उस सबका पालन कर रहा है और हिरण्य रेतसम अर्थात अग्नि को प्रसन्न कर रहा है। महाकवि भारवी किस शैली के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो अर्थ गौरव के प्रवर्तक माने जाते हैं। कालिदास से काफ़ी प्रभावित थे, लेकिन कृत्रिमता जो है इनके काव्य में बहुत ज़्यादा है। दुर्योधन कब भयभीत हो जाता है? जब जब अर्जुन का नाम सुनता है, जब जब युधिष्ठिर का नाम सुनता है, तब तब भयभीत हो जाता है। तो युधिष्ठिर का नाम सुन करके। मेघदूतम के प्रथम श्लोक में वर्ष भोग्येन शब्द आया है, यहाँ पर न कोण किस सूत्र से हुआ है? देखिए, लघु सिद्धांत कौमुदी में तो प्रसंग नहीं है। आप कुमति च सूत्र, इसका अर्थ वो ले लीजिए, ये सूत्र ले लीजिए, कुमति च सूत्र से हुआ है। ऐसे जो सूत्र हैं या ऐसे प्रश्न हैं उसको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि एक सूत्र के लिए पूरा सिद्धांत कौमुदी आप पढ़ने नहीं जाएंगे, उतना समय नहीं होता है किसी के पास, और उतना पढ़ भी लेंगे तो उतना व्यवहार में रह नहीं पाएगा। ऐसे प्रश्नों को या ऐसे कुछ जो शब्द हैं जहाँ पर कुछ विशेष कार्य हुआ है उसको आप याद कर लीजिए। किसी पुस्तक में व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लीजिए और उसे याद कर लीजिए। स्त्रियों का आशाबंध कैसा होता है? कुसुम सदृशम। अगला है, शकुंतला के गर्भ में दुष्यंत का तेज पल रहा है, यह बात कणों को किसने बताई? अशरीरणी वाक शक्ति अर्थात छंदोमयी वाणी ने बताई थी। अगला है, सबका आभूषण क्या है? सबका आभूषण क्या है? तो शीलम परम भूषणम, ये तो है परमाभूषण, वही उसी प्रसंग में है, और तो कोई दिख नहीं रहा है यहाँ पर। अगला, सबसे अधिक लघु कौन होता है? तुल मन रिक्त तीन का, तो रिक्ता सर्वभवति ही लघु, ये मेघदूतम का प्रसंग है। अब शकुंतला ने विदाई के समय जिस लता का आलिंगन किया था उस लता का क्या नाम था? वनज्योत्सना नाम था। सबसे बड़ा पुण्य साधन क्या है? दान, पूजन, तीर्थयात्रा, परहित साधन। तो यहाँ पर परहित साधन है, क्योंकि वो एक श्लोक है, संता स्वयं परहिते विहिताभियोग, अर्थात संत लोग स्वयं दूसरे के हित साधन में लगे रहते हैं, और वहाँ पर परहित साधन की, परोपकार की महत्ता वर्णित है। दान, पूजन, तीर्थयात्रा से अच्छा है कि आप दूसरे का साधन, दूसरे के हित का साधन करें। भवभूति के आश्रयदाता नरेश का नाम क्या है? यशो वर्मा है। अगला, संसार में सबसे अधिक मनोहर तथा कष्टकारक कौन होता है? धन, ज्ञान, रमणीय और यश। रमणी सबसे मनोहर भी और सबसे कष्टकारक भी। इस प्रकार से 2005 के प्रश्न पत्र को हम लोग देख लिए। आगे के वीडियो में इससे पहले के प्रश्न पत्र को देखेंगे। जो व्यक्ति अभी कुछ प्रश्न पत्र जो 2005 के बाद के हैं, 9, 10, 11, 16, इन सबको नहीं देखे हैं, जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अपने अनुसार कुछ सुझाव हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। आप सबका उस सुझाव का स्वागत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में पूरा बने रहने के लिए।